हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनरिक इलेक्टिव बीए प्रोग्राम में हिंदी सब्जेक्ट अगर आपके पास है, हिंदी भाषा और साहित्य का, यानी कि जिन्होंने 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी है। कुछ बच्चे सेमेस्टर 1 में या फिर कुछ बच्चे सेमेस्टर 2 में ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इसका हम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। एसओएल के स्टूडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है 3-4 दिनों में, और रेगुलर और एनसीएफ का पेपर हो चुका है। तो लेटेस्ट पेपर है 2024 मई का, वही हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसके सिलेबस पर नज़र डालें तो टोटल 4 इकाइयाँ हैं, टोटल 4 यूनिट है आपकी। पहली जो यूनिट है वो आपको हिंदी भाषा के बारे में पढ़ना है, इसका डेवलपमेंट, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, और कुछ हिंदी भाषा के इसमें राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है और संपर्क भाषा है। इन तीनों को आपको समझना है और पढ़ना है। फिर इकाई 2 में हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर का इतिहास पढ़ना है आपको, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल का इतिहास आपको पढ़ना है। सामान्य परिचय है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना। इसके बाद है इकाई 3, इसमें कुछ आपको संत कव्य मिलेंगे, भूषण की कुछ ग्रंथवाली मिलेंगी और बिहारी की कुछ रत्नाकार आपको मिलेंगी। और फिर आपकी इकाई 4 है, इसमें कुछ हिंदी कविताएँ हैं, 3 कविताएँ हैं इसमें। माखनलाल चतुर्वेदी की बेटी की विदाई, जयशंकर प्रसाद की हिमाद्री तृण से, और नागार्जुन की बादल को घिरते देखा है। तो ये ब्रीफ सा सिलेबस है हिंदी भाषा उद्भव, हिंदी भाषा और साहित्य का। अब इसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करते हैं। तो पेपर का मीडियम कुछ इस तरह से होगा, हर एक क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको ज़रूर से देखने को मिलेगी। 90 नंबर का आप लोगों का पेपर आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है दोस्तों, इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। हर एक पार्ट में इंटरनल चॉइस है, 3 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में इंटरनल चॉइस है। इसमें एक्चुअल में करना क्या है, और पहला क्वेश्चन 24 नंबर का हो गया बिकॉज एक पार्ट 8 नंबर का है। और इसमें करना क्या है, आपको हर एक पार्ट में कुछ दोहे दिए जाएंगे, कुछ पद दिए जाएंगे, जिन्हें आपको सत्संग व्याख्या करनी है इनकी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दर्शन दीजिए राम दर्शन दीजिए विलम्ब न कीजिए, दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा, साधो सद्गुरु सब संग चलो, अब बिछुरे मिलन दुहेला, तन धन जोबन छोटी आशा, सत सा भोषे जन रेदासा। तो बेसिकली ये इस तरह के आपको कुछ पद, कुछ ग्रंथवाली देखने को मिलेंगी, ये आपके सामने है। और फिर क्वेश्चन नंबर 1 के इंटरनल चॉइस में ये है, भूषण भंत नाद बिहाद नगारन के नदी मद गोबरन के रतल है, ठीक है। और फिर बी पार्ट आ गया आपका, फिरी चितु उल ही रहतु टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झर में भयो भोर की नाव, ठीक है। खा का फिर इंटरनल चॉइस आ गया, ये आ गया, बेटा आज विदा है तेरी बेटी आत्मसंपन्न है, ये लगी रहा है बेटी की विदाई से पूछा गया है। तो आपके सिलेबस में जो भी ग्रंथ हैं, जो भी पोएम्स हैं, उसमें से ये उत्तर आ जाएंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये खा हो गया और फिर गा का ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये होगा 3 पार्ट। ये हिमाद्री तृण से ये नज़म से ले लिया गया, और लोहित चंदन की तृप्ति पर नरम निदास बाल कस्तूरी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 24 नंबर का था, 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट में इंटरनल चॉइस थे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, या तो हिंदी भाषा के उद्भव और उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ये इस तरह के क्वेश्चन ऑब्वियसली एग्जाम्स में देखने को मिलता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा का परिचय देते हुए उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। पहली यूनिट में से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है 12 मार्क्स का। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, या फिर भारतेंद्र युग की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। इसके बाद है, बिहारी का काव्य गागर में सागर है, स्पष्ट कीजिए, या फिर पाठ्यक्रम में संकलित रैदास के पदों का प्रतिपाद लिखिए, ठीक। सेकेंड यूनिट में से ये क्वेश्चन बना है, थर्ड यूनिट में से ये क्वेश्चन बना है। और ये भारतेंदु युग कुछ सेकेंड यूनिट में, कुछ आपका आधुनिक या मध्यकाल इतिहास में से होगा ये क्वेश्चन। संत काव्य अगेन थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 तो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेटी की विदाई कविता की मूल संवेदना बताइए, या फिर बादल को घिरते देखा है कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए।
लास्ट वाली यूनिट में से आ गया। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 जिनमें किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणी करनी है। इसमें है सिद्ध साहित्य, राजभाषा, रीतिबद्ध काव्यधारा, वीर रस के कवि भूषण और जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। यानी कि इसकी पोयम के बारे में अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है पदों में से आ गया हो किसी में, तो इन लोगों ने ऑथर के बारे में ही पूछ लिया, ऑथर को ही इनकी साहित्य के ऊपर ही नोट लिख लो। हो सकता था जयशंकर प्रसाद की कोई पोयम यहाँ पर आ जाती और बेटी की विदाई जिसने लिखी है उनके बारे में साहित्य के ऊपर नोट आ जाता, ऐसा भी हो सकता था। और अंत में छायावाद है, ठीक है। तो ये इन 6 में से किन्हीं 3 के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। तो ये इस तरह का सिलेबस आप लोगों का बना है। कुल मिलाकर हर एक यूनिट की वेटेज इक्वल है, हर एक यूनिट में से अच्छे से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप कोई यूनिट छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो यही दोस्तों इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने आए थे हिंदी ए जनरिक इलेक्टिव BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के बारे में। थैंक यू।